देव से मेरा ला गुण देव से मेरा ला कोई और नहीं। देव से मेरा ला गुण देव से मेरा ला कोई और नहीं। मेरा पार लगाने वाला कोई और नहीं। मेरा पार लगाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से मेरा ला गुरुदेव से मेरा ला कोई और नहीं। और नहीं। माया के वो बंधन तोड़े प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े। माया के वो बंधन तोड़े प्रभु चरणों में प्रीति जोड़े। सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं। सारे दुख मिटाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से मेरा ला गुरुदेव से मेरा ला कोई और नहीं। उपनिषदों की कथा सुनावे मेरे मन की व्यथा मिटावे। उपनिषदों की कथा सुनावे मेरे मन की व्यथा मिटावे। सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं। सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से मेरा ला गुरुदेव से मेरा ला कोई और नहीं। वो तो आत्म ज्ञान करावे हृदय का अज्ञान मिटावे। वो तो आत्म ज्ञान करावे हृदय का अज्ञान मिटावे। मुक्ति धाम दिलाने वाला कोई और नहीं। मुक्ति धाम दिलाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से मेरा ला गुरुदेव से मेरा ला कोई और नहीं। जीवन स्वरूप समझावे सतचित आनंद रूप बनावे। जीवन स्वरूप समझावे सतचित आनंद रूप बनावे। जन्म मरण मिटाने वाला कोई और नहीं। जन्म मरण मिटाने वाला कोई और नहीं। गुरुदेव से
दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए नहीं जाते, क्षमा जलती है परवाने हटाए नहीं जाते, क्षमा जलती है परवाने। लगा ले जोर ये दुनिया सता ले विरताई उनको, सता ले विरताई उनको, गिरे जो गुरु के कदमों में, गिरे जो गुरु के कदमों में, उठाए नहीं जाते, गुरु के गिरे जो कदमों में, उठाए नहीं। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए नहीं जाते, क्षमा जलती है परवाने हटाए नहीं जाते, क्षमा जलती है परवाने। प्रभु को प्राप्त करने की लगी जिसको लगन भाई, लगी जिसको लगन भाई, सत्य के है जो दीवाने, सत्य के है जो दीवाने, वो बहकाए नहीं जाते, सत्य के है जो दीवाने, वो बहकाए नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए नहीं जाते, क्षमा जलती है परवाने हटाए नहीं जाते, क्षमा जलती कते गर्दनियां निकले दम नहीं परवाह उन्हें कोई, नहीं परवाह उन्हें कोई, पैर जब आगे बढ़ जाए, पैर जब आगे बढ़ जाए, वो लौट आए नहीं जाते, पैर जब आगे बढ़ जाए, वो लौट आए नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए नहीं जाते, क्षमा जलती है परवाने हटाए नहीं जाते, क्षमा तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने,
क्षमा जल चुकी है सत्संग की। परवाह ने भी खुशी खुशी से अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सच्चाई है, लटकाए नहीं जाते हैं। हाँ, वाणी चले। कभी भी जाएंगे तो उसी मूड में रहेगा, आत्मा की मूड में रहेगा। तो तुम बताओ, तो तुमने अपनी वैल्यू किया है? बोले अपनी वैल्यू तुम करो तो मैं भगवान हूँ, तो सारी दुनिया तुमको भगवान कहेंगे एक दिन, बोले ये भगवान है। अगर तुम स्त्रियों के रहेंगे, किसी माँ बापों के रहेंगे, तो वही चीज तुमको कहेंगे। तो तुम सच क्या है, सच्ची वैल्यू करो अपनी। ये शरीर तो झूठ है, जिस शरीर में तुम फंसे पड़े कि मैं शरीर हूँ, उसकी तो वैल्यू है नहीं। उसकी तो वैल्यू दो मुट्ठी की अंगूठा है बस। ये शरीर की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी? कितना भी तुम अहंकार करेंगे शरीर का, तो भी तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। तो शरीर का कभी मान होगा, कभी अपमान होगा, तो तुम फिर दुखी दुखी होंगे। लेकिन सच्ची वैल्यू करो कि मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम डेथ। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जब ऐसी तुम अंदर में शक्ति रखेगा, सच्ची शक्ति में तुम रहेगा, तो दुनिया वाले भी तुमको ऐसा ही मानेगा, भाई ये तो भगवान है, भाई ये तो ब्रह्म है, ये तो भाई आनंद स्वरूप है, ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये तो सच्चित आनंद स्वरूप है, ये तो मुक्त है, ये तो भगवान है। तुमको भगवान करके जानेगा, भगवान करके मानेगा। और जो तुम भगवान नहीं समझेंगे, अपने को अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, एक शरीर समझेंगे, तो दुनिया वाले भी तुमको शरीर समझेंगे। सारी दुनिया तुमको भगवान कहे और भगवान समझे, वो कैसा हो सकता है? जब तुम भगवान पर में टिकेंगे पूरा पूरा, कभी भी तुम अपने भगवान पर से नीचे नहीं उतरो कि मैं शरीर हूँ। तुम आत्मा है तो आत्मा की वैल्यू करो और आत्मा की शक्ति में रहो। जैसे शेर रहता है हमेशा अकेला जंगल में, सेल्फ रिलायंस, अपने आधार पर खड़ा है। तुम्हारा आधार किसी के ऊपर नहीं हो। मैं ये मेरा मर्द बैठा है तो मैं बड़ी खुशी हूँ, मेरा बेटा बैठा है मैं बड़ी खुशी हूँ, वो कमाता है मैं खाती हूँ, उसका मेरे को आधार है। ये है तो मैं सुखी हूँ, ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ। इसका मतलब तुम्हारा सुख का आधार दूसरे के ऊपर है। वो दूसरा कभी है कभी नहीं होगा। तो दूसरे के आधार पर जो रहता है वो शेर नहीं है, वो अकेला जंगल में जैसे शेर रहता है अपने आधार पर। मैं स्वयं ज्योति हूँ, मैं स्वयं प्रकाशवान हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं मुक्त स्वरूप हूँ। जो ऐसी शक्ति में रहता है उसको कोई दुनिया में गिरा नहीं सकता। कैसी रियायत आएंगी? जो सेल्फ रिलायंस में है, जो अपने आधार पर खड़ा है, ईश्वर के आधार पर, परमात्मा के आधार पर, खुद भगवान कहे के आधार में खड़ा है कि मैं भगवान हूँ, उसको कोई भी दुनिया की हालत गिरा नहीं सकेगी, गिरा नहीं सकेगी। कैसी हालत आएंगी? तुम्हारा आधार पर दूसरे के ऊपर नहीं है तो तुमको कोई दुख नहीं होगा। और जो दूसरा तुम्हारा चला जाएगा तो तुम दुखी होकर मरेंगे। जिसको तुमने अपना समझा, जिसको तुमने अपना बनाया है दुनिया में, वो सब झूठ है। पूरे से नहीं लगाया उसका कल का परमात्मा तुमको भूल गया और झूठों के साथ तुम बैठ गए, भाई ये हमारा है, ये तेरा है, ये मेरा है, उसके साथ छोटी छोटी दुनिया में बैठ गए। और वो जब इधर उधर होता है तो तुम दुखी होता है। हमेशा तो कोई होता ही नहीं है। सदा में संग कह लिया, सदा में काला के, सदा में जब जीवना, सदा में आ जाते, हमेशा तो कोई संग में नहीं रहेगा। ये जो भी संग है वो चला जाने वाला है एकदम। लेकिन हम जो है वो दूसरे के आधार पर खड़े हैं, इसके लिए जब दूसरा चला जाता है तो हम दुखी होता है। और फिर अपने आधार पर खड़े रहें, अपनी आत्मा के आधार पर। मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मेरा आनंद कभी भी कमती जास्ती नहीं होने वाला। मेरा दुखी सुख कभी भी आएगा जाएगा, लेकिन आनंद कभी आएगा जाएगा नहीं। तुम्हारा कभी तुम दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे, लेकिन जिसको आत्मा का आनंद है वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा मेरे को अभी न आनंद है। आनंद के सामने न आनंद नहीं होता। आनंद बना एवं लास्टिंग हैप्पीनेस। कोई सी जनता जिसको खुशी चाहिए, जिसको शांति चाहिए, जिसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो ये ज्ञान समझे अच्छी तरह। खुशी जो 24 घंटा है आत्मा में। हमारे नाम के पीछे बाई और बाबा लगता है, फलाना और फलानी। किस दिन हट जाएगा? जिस दिन भगवत भावना में आ जाते हैं, आ जाएंगे, उस दिन बाई बाबा। एक ने आकर बोला इतने भगवान होते हैं क्या? भगवान तो एक है।
बोला एक को अनेक क्यों आप लोग ने सब, ये भगवान वो भगवान फलाने, आज भाई ट्रेंड हो गया है, वो भगवान नहीं है, भगवान एक है। ऐसे अगर देखा जाए तो राम भी भगवान, शिव भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, फिर वो अनेक हो गए। भगवान मना जो एक क्वालिटी वो एक है, जिस घड़ी अपने सत्य रूप में आ जाए। वो भी तो झूठ पकड़ कर बैठे थे कि नहीं मैं फलानी, मैं किसी की माँ, 5 फेरे हुए 4 फेरे हुए तो औरत हो गई। अब मरने तक भी नहीं छूटेगा कि मेरा मेरी छूटता है। छूटना चाहते भी हो, छोड़ना चाहते भी हो, अंदर से ही ख्याल कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए तो अंदर की प्रसन्नता गायब हो जाती है। जब हम किसी को आते देखते हैं और वो लटके हुए, बोलते शायद रस्तों में झगड़ा करके आए होंगे आपस में, मुस्कुराहट ही गायब है। एक बिल्कुल बेसिक, भैया बहुत बार बोलते हैं आप लोगों को, आप जयपुर की कृष्ण की मूर्ति स्टेचू लेके आओ, कैसा लोगे? सुबट ऐसा चेहरा, मलूल, मुस्कुराता नहीं है। भाई बनाने वाले ने बड़े खराब मूड में बना दिया होगा। और एक मुस्कुराता हुआ, मंदिर की मूर्तियां क्यों पसंद आती है? वहां जाकर एक पीस मिलता है, एक शांति मिलती है और मुस्कुराहट मिलती है। अगर आप भी तीनों बातें आ गई तो आप भी पहले के मंदिर के मूर्ति हो गए। मुस्कुराहट, आपसे मिलकर किसी को भी पीस, शांति मिले, आनंद मिले, एक रास्ता मिले, आप वही हो गए। इसके लिए ये ज्ञान की तपस्या है, प्रेम की तपस्या, प्रेम में। तो ये जो भगवानपना अक्षर आता है, एलर्जी वाला सबको लगता है वह ऐसा, लेकिन झूठ बनकर एलर्जी नहीं आती है। झूठे नाम, झूठे रूप, थोड़ी थोड़ी देर में बदली होने वाला सब कुछ। मैं नहीं बदलता हूं, इतना तो हर एक को पता है ना अपने साक्षी भाव का। तो न बदलने वाले पर खाली हमने टिक गए हैं, बदलने वाला वो मैं नहीं हूं। मैं कपड़ा हो सकते हैं, कपड़ा मेरा, मैं घर हो सकते हैं, सब मेरे हैं, मेरे कहने में आता है। पर मैं चमी मुंहिंजा हथ पेर मुंहिंजो मथो, पर चवण वारो आहे केर समझी नथो। खाली यही एक पहेली है, छोटी से छोटी। जब कह रहे मेरे हाथ, मेरा सिर, मेरे पैर, एक एक चीज, एक एक ऑर्गन पर अपना नाम दिया हुआ है। पेट है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, पैर है, हाथ है। आप भी बोलते रहते हो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन दिखा रहा है? कौन बता रहा है अंदर? फिर अंदर कहाँ कहाँ दर्द है खुद जानते हो, फीलिंग्स कहाँ है खुद जानते हो। तो अंतर्यामी हो गए या नहीं? हाँ, तुम में से हर एक अंतर्यामी है, अंतर घट की जानता है। जानते हैं तुमसे ज्यादा तुमको कोई नहीं जान सकता है ना। इतने एक एक्सरसाइज कराई जाती है, भाकुर पायो पाण खे। अपने से ज्यादा कोई प्यारा भी नहीं है दुनिया में, है? प्रसाद मिला एक को, गुरु ने बोला देखो बेटा, पूछा किस किस को, इतना थोड़ा था प्रसाद, मन नहीं थोड़ा। बोला किस किस को? बोला जो सबसे प्यारा तुमको मिले, जो होवे।
आया, बेटा प्यारा है भाई, सबसे प्राणों से प्यारे, अभी मेरा इकलौता बेटा, मेरे प्राण उसमें बसते हैं। जैसे ही खिलाने गया अचानक ध्यान में आया, भला उस दिन तो उसको डांटा था मैंने, एक थप्पड़ भी मारी थी उसको, प्यारा कैसे लगा मेरे को। हाँ हाँ, मुझे उसको सुधारना पड़ता है, पहले हम सुधर के आए जो उसको सुधारते हैं। ये क्रोध के वशीभूत, गुस्से के वशीभूत, मैंने उसको डांट भी दिया था, मैंने उसको थोड़ा मार भी दी थी। प्यारा नहीं था ना, उतना प्यारा नहीं था। उसकी थोड़ी बुराई भी मैंने कर दी थी किसी और के सामने, प्यारा नहीं। अच्छा, औरत परम प्यारी मेरी, प्राणों से प्यारी मेरी औरत, उसको खिलाऊं। बोला उस दिन उससे झूठ बोला था मैं, किसी और की तरफ मेरा ध्यान चला गया था, तो प्यारी नहीं हुई ना टोटल। तो कौन प्यारा, कौन प्यारा, कौन प्यारा? बोला सबसे प्यारा तो मैं ही हूं। खिला दिया। मेरा तो अपना आप मेरा ही प्यारा है, खिला दिया। फिर आया गुरु के पास दूसरे दिन, बोला बेटा कर खबर, किसको खिलाया प्रसाद? जरूर बेटे को खिलाया होगा। बोला नहीं। क्यों? प्राणों से प्यारा है तेरा बेटा, उससे भी प्यारा। औरत है प्यारी, उससे भी प्यारा, अपने को खिला। गुरु ने बोला मुझे ये तेरा जगाना था अंदर, कि किस पर तेरा प्यार आता है। अच्छा, जो जिस पर हमारा प्यार है सबसे ज्यादा, खुशी भी तो वहीं से आएगी, आती है। अब जब परम प्यारा मैं हो गए तो खुशी का भंडार इधर हो गया, या और कोई उसके बाद औरों से खुशी आती है। तुम खुश नहीं हो, चीज़ों से मज़ा नहीं, औरत से मज़ा नहीं, मर्द से मज़ा नहीं, बच्चों से नहीं, धन से नहीं, घर से नहीं, रमणीक पदार्थों से भी मज़ा नहीं आएगा। पहले मेरी खुशी है, आप स्वार्थी हो जाते हैं ऐसे, स्वार्थी। अब मुझे मेरी खुशी का पता पड़ गया, पता पड़ गया, तो आशिकी भी अपने पर ही हो गई। स्व पर आशिक, रस स्वयं का अब मैं पीता हूं और खुद ही मैं खुद में रहता हूं। पूरा हाथ अपने आप में, ज्ञान में, मौज में, बाकी रुंग में सारी सृष्टि से प्यार, तो अटकेंगे नहीं। इसीलिए जरिया मिलता है गुरु, ऑब्जेक्ट, जहाँ अंदर भाव पहुँचते हैं, भावों का आदान प्रदान होता है। वो क्यों विसरे जो विखते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा जोड़े। ये कद्र हो जाए जिस दिन कि मैं टूटे पड़े थे, अपने आप से मैं टूटे पड़ी थी, जोड़ने वाले ने आकर ऐसा मुझे जोड़ा। कोई अभी महाशक्तियां भी आकर उसको नहीं, वो लटकाए नहीं जाते, वो हटाए नहीं जाते। देखो जो भजन सुना, वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहकाए नहीं जाते। ये देखना, ऐरा गहरा हमको आकर बहका भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक न देखें अपने नैने। ये अनुभव का ज्ञान है, उज्ज्वलता वाली वाणी, ये अनुभव का विषय है, ये अनुमान का विषय नहीं होता है। सुने सुनाए, भाई उसने बोला उसने बोला, हाँ हाँ, वो फर्स्ट स्टेज में ऐसा होता है। गुरु ने बोला तो विश्वास पूरा था भी नहीं, समझ भी पूरी नहीं थी, पर कहीं न कहीं एक अंदर था, ये सत्य कह रहे हैं गुरु, सच्चाई है।
क्योंकि निष्कामी गुरु जिसको मुझसे चाहिए कुछ नहीं, तो क्यों झूठ बोलेंगे। तू भगवान है ये कहना, सारी सृष्टि है, मैं भगवान हूं, तुम तो बंदे हो, तुम तो शिष्य हो, सेवक हो। यहां तो सीधी सीधी सच्ची बात क्या है, तू भगवान है। वरना गुरु को अपना पद भी नहीं चाहिए, अपनी कमीशन भी नहीं चाहिए। तुम आनंद में आ जाओ, सबसे बड़ी गुरु को, ब्रह्मज्ञानियों को यही रहती है। तो आनंद स्वरूप हो जा, आत्म रूप में अपने आप में आ जा। इसीलिए गुरु हमारे लिए पहले ऑब्जेक्ट होकर, प्रीत की दौलत वहीं से मिलती है, प्रीत की दौलत वहीं से, क्योंकि दुनिया से निराला ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान निराला, ब्रह्मज्ञानी निराला। अर्जुन को कृष्ण बार बार बोल रहे हैं मेरी शरण ले। दादा ने तो ये भी नहीं बोला कि मेरी शरण ले, तू अपने आत्मा की शरण में आ जा, स्वरूप में आ जा। आज नहीं तो कल, कभी भी ये जब खुल जाता है विवेक, तब दिखता है कि मेरा ही भाव लौट कर कहाँ कहाँ से आ रहा है। और विशेष मंदिर की मूर्तियों में, गुरु में, सब जगह हमारा भाव। अब तो कण कण में परमात्मा की पूजा जिस घड़ी हो जाती है, जो कुछ कार्य होता है वो पूजा होकर के होता है। इतने तक जरूर पहुंचना है कि मेरे हर कदम में परमात्मा, मेरे हर कार्य में परमात्मा, तो वो पूजा होगी। विशेष कहीं बैठकर पूजा नहीं होती है भाई, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये नहीं, उसका भी पूरा अर्थ किया गया। मूर्ति पर तो हमने पत्र भी चढ़ा दिए, पुष्प भी चढ़ा दिए, फल भी चढ़ा दिया, ऊपर से तोयम पानी भी चढ़ा दिया। बोला गया सच्चाई से कि शरीर रूपी पत्ता पत्रम, हृदय रूपी पुष्पम, भाव रूपी पुष्पम, कर्मों का सारा फल, और अधिक भक्ति भाव से तोयम, भक्ति रूपी पानी, सारे भीतर है हमारे। पत्रम पुष्पम फलम, जो कार्य हो रहा है वो उसने बोला कृष्णार्पण कृष्णार्पण। बेचारी ने खाई मार, क्योंकि झाड़ू जब लगा रही थी, नारद की फिट्टी आकर उसको वीणा लगाती, बोला मेरी भगवान के लिए, कचरा भी मेरे भगवान को अर्पित कर रही है, गंदगी कर रही है मेरे भगवान के साथ। वो बेचारी को वीणा लगा, बोला कृष्ण अर्पण। ये थी भाव में भीगी हुई। लुढ़ता ऐसा आया भगवान के पास, भगवान अपनी पीठ लक्ष्मी से मालिश करवा रहे थे, मलम पट्टी लगा। भगवान आपको किसने किया? मैं करूं मैं करूं। करता भी और पूछता, मैंने, मैं तो अभी आया हूं। मन तो एक देशी है ना, एक काना है मन, एक जगह देखता है। जब दोनों आंखें आ जाती हैं, सर्वत्र देखना उसका। जो एक जगह हम देखते थे तो उतनी खुशी आती थी, एकाग्रता, वहां से हटते ही खुशी गायब हो जाती है। गुरु को भी भगवान जानना हमने, गुरु से हटते ही तेरा शांति, लेकिन तेरा अपना आप तो तेरे से हटेगा नहीं। और ये कोई अहंकार नहीं है, अहंकार है मैं देह जो बन के बैठे, जो हूं नहीं वो मान के बैठना अहंकार है। किसी ने पूछा स्वाभिमान और अभिमान में क्या फर्क है? किसी ने आकर बोला, बहुत ही नजदीक की बात है। मैंने कहा जो तुम नहीं है वो अभिमान करते हो, जो हो उसका स्वाभिमान करो, स्व का अभिमान करो ना। पराधीनता हो गई है, पर अभिमान। आई बात समझ में? अभिमान माना जो हूं नहीं, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पदार्थ, क्षण क्षण क्षय होने वाला एक क्षेत्र,
हर घड़ी बदल रहा है या नहीं? सब कुछ बदल रहा है। उस बदलती हुई दुनिया को अपना मानकर बैठे, इसलिए तो रोते हैं, डरते हैं, चला न जाए, चला न जाए। चले जाने का डर हम कितने पाल कर बैठे थे, कितने डर हम लोगों ने पाले थे। उस डर से गुरु ने सत्य को दिखाकर, समझाकर, में टिकाकर छुड़ा दिया। उस डर से आजादी मिलती है सत्य के बाद। सच जान तो झूठ का जो हम भय करते थे, ये ऐसा नहीं कि सुन सुन के रिपीटेशन है, रटना नहीं है, जानना। नॉलेज मीन्स टू नो, और प्रेम उसको पालता है, ज्ञान को। जो गीता भगवान ने अभी बोला सब, हमारी मुस्कुराहट तो छीनी हुई है अभी भी, नहीं हम बड़े सिंसियर होकर सुनते रहते हैं। फिलासफर हो गया कि सिंसियर होकर सुनते हैं। सीधी सीधी बात है, तुम्हारे अंदर चली जाती है। आपको क्या पता हमारे घरों की परिस्थितियां कैसी है। परिस्थिति पर में कितना दूर हो जाता है। परिस्थिति तो है, कोई छूटा हुआ नहीं है कोई छूटा हुआ, लेके आओ। एक आदमी भागा भागा आया गुरु के पास, गुरु जी मुझे वहां ले चलिए, यहाँ कुछ न होता हो, गड़बड़ न, आवाजें न, शोर न, गुल न, मान न, अपमान न। उन्होंने बोला बैठ गाड़ी में, जहां से आया ना, चलो चलो चलो, भागो भाग। कहाँ ले जा, चलो तो सही। भाग भाग के शमशान में आ गए। बोला लेट जाए यहाँ पर। क्यों गुरुजी? यहीं कुछ नहीं होता है। तुम इनको फूल चढ़ाओगे तो भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मुर्दा। उनकी वाहवाही करोगे, जूते दिखाओगे, गालियां दोगे, नो रिएक्शन, यहाँ कुछ नहीं होता है। गुरुजी मैं ऐसा जल्दी मर जाऊं क्या? बोला नहीं, जीते जी मर। नार की टींटी होगी तो भी तेरे को नहीं लगेगा। आज टींटियां बहुत जगहों पर, सब घरों में होती होगी, होती होंगी। न होए तो हार्ट बीट मंजूर है? हार्ट बीट, हाँ, या यूं 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 यूं? कौन सी हार्ट बीट चाहिए? तो हालत की हार्ट बीट भी यूं 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 होती रहती है। सारे गम पद निशा होता ही रहता है। परमात्मा को ये मंजूर है, हमें भी स्वीकार है। मिल गई तार एक से एक मिलकर, मिले सुर तेरा और मेरा, हमारा, तो सुर बने न्यारा। तभी सुर न्यारा बन जाता है जब परमात्मा के साथ हमने अपना सुर मिला लिया। परमात्मा, वो जो प्याली वाली रोज सुनते हो बात, प्याली रानी का राज हठ, स्त्री हठ, उसने हठ किया कि सारे महलात का कलर, वो प्याली बहुत प्यारी थी, उसको उसके जैसा हो जाए। हुआ क्या किया कारीगर ने? आखिर बेचारे रोज रंग मटा मटा के, ब्लू थी वो। अब प्याली और उसका रंग कैसे एक जैसा हो सकता है? 19-20 हो ही रहा था। आया गुस्सा एक को, अक्ल भी आ गई, उसने प्याली का ही रंग चेंज कर दिया। अब रानी को याद नहीं, प्याली प्यारी थी उसको, बोला बिल्कुल हूबहू। अब हमें इस प्याली को चेंज करें या इस महलात को चेंज करें? बोलो। सत्संग ने यही तो किया ना, प्यालियों को चेंज कर दिया। प्यालियां खटपट खटर पटर कर रही थी।
हर उस प्याली का कलर गुरु ने बदल दिया। वर्ल्ड को हाथ नहीं, बच्चे ने मनुष्य बनाया तो वर्ल्ड बन गया। बाप पूरा हो गया बनाते बनाते, नहीं हो पाया। बच्चे को अक्ल आ गई, पीछे से मुड़ कर देखा, मनुष्य इंसान को बनाना तो बच्चे का भी बाएं हाथ का खेल था। उधर सिर लगाया, उधर बाएं लगाई, उधर टांगे लगाई, उधर सब लगा दिया। वो इजी है या सारे वर्ल्ड को बनाना? कब कोई बना पाएगा? बना पाएंगे? बन सकता है कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग? इसीलिए गुरु प्रैक्टिस पहले कराता है कि तू मेरे अकॉर्डिंग चल, अब दुनिया के अकॉर्डिंग चल पाएगा। ये ट्रेनिंग देता है, उठक बैठक यही कराता है। मुड़ जाओ, मान जाओ, मुड़ते हो तो जुड़ते हो। स्वीकार है, आए भी हम इसीलिए है ना। क्या करने आए थे? मेरी सास बन जाए, अरे बोला तो बननी पड़ी है। मेरा ससुर बन जाए, वो भी बनना पड़ा है। मेरा मर्द ऐसा हो जाए, अगर हो भी गया, उस शरीर ने जाकर मांगा था ना गुरु से कि मेरा मर्द बहुत कंजूस है, गिन गिन कर शक्कर के दाने, तेरे को 9 दाने डालने थे चाय में, तुमने 12 क्यों डाले? ऐसा करके क्यों डाले? आए कुछ चीज उसको टरका देता था, ये नहीं लेना है, वो नहीं। आया संत, जो मन मानी चाहो मन मांगो। उसने बोला मेरा मर्द राजा जैसा हो जाए, दिल। महंगा पड़ा ना उसको मांगना, कि सस्ता पड़ा? सबको पता है ना इस बात का? नहीं पता है? उसने जाकर बोला संत को, संत ने कहला के भेजा सबको, शहर में नया नए आया, बोला जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा। तो वो पहले पहले भागी। वो दूसरा गया आदमी, उसकी औरत थी चंडी। वो बोले दाल बना, क्यों बनाऊं? मैं तो आज सब्जी बनाऊंगी। अरे चाय दे, नहीं दूध दूंगी मैं तेरे को। और 4 घंटों के बाद एक चीज आती थी, खाना। बेचारा ऑफिस से आए, वेट करके करके 4 घंटे के बाद उसको खाना मिले। उसको तो मौका मिल गया, बोला जाऊं संत के पास से मांगू। फिर एक आदमी था, गालियों से उठाता था, बिठाता था, उसको तंग करता था बहुत, औरत को। ऐसे तीनों गई, 2 औरतें एक मर्द। संत जी आप हम पर कृपा करो, ये जो मेरा मर्द है ना, पहली ने बोला ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि पूछो ही नहीं, बिल्कुल राजा ही। तथास्तु, संतों के पास तो तथास्तु ही होती है। फिर दूसरे से पूछा, आदमी से, बोला चंडी रन है वो। बोला क्या बोल रहा है? बोला बड़ी चंडी है, गालियों से उठाती है, गालियों से, खाना भी बहुत देर से, हर तरह से मुझे पूरा, इतनी हो जाए अच्छी, बहुत प्यारी हो जाए। तथास्तु। फिर उस औरत ने जाकर तीसरी ने बोला मेरा मर्द राक्षस है जैसा, देवता हो जाए, ऐसा हो जाएगा। वो आई औरत, तो वो आदमी बराबर जो तथास्तु सुना था, वो इतने इतने खर्चे करने लगा, हद, राजाई, मैं राजा हूं। बैंक बैलेंस खुटा दिया। बुके वाला आवे, उसको पहले तो यूं करता था, अभी 200 देने लगा उसको, काम वालियों को हजारों देने लगा। 15 दिन भी खर्चा नहीं चला, फाके पड़ने लगे, तो तंग हो गई बेचारी। ये क्या, मैंने थोड़ी ये मांगा था, बैलेंस तो रहा ही नहीं।
वो फिर गया आदमी घर पे, वो ऐसी डार्लिंग, आ गए डार्लिंग, बैठो डार्लिंग, पानी पियोगे? हाँ, अंदर सोचा मसे, जरूर जरूर पियोगे, जरूर पियोगे। पानी है नहीं, आया भी नहीं। खाना क्या क्या खाओगे? ये बनाऊं, वो बनाऊं, ये करूं, वो करूं। वो भूख में मर रहा है। उसको मिला ही नहीं खाना। चांदी की थाली या सोने की थाली, न किचन में कुछ बना, न चाय, न पानी, न खाना, न नेरन, न मंझन, न रात। थक गया बेचारा, भूखा ही भूखा। न तड़ी वरी, क्यों नहीं, खाओगे ये, खाओ, बात है बड़ा। फिर उसने जो बोला मेरा मर्द देवता हो जाए, ऐसा बैठा रहा शीतल। उसको ना प्यार से तो ॻाल्हाए, प्यार से तो ॾिस मूंखे, प्यार से तो बात करने लगा। पर मैंने थोड़ी इतना बोला था कि ऐसा देवता हो जाए। तीनों ही इतने दुखी हुए। संत घूम घाम कर फिर से शहर में आया, क्योंकि संत को पता था जो परमात्मा ने किया है उसे हटकर कोई करता है, होता नहीं, खुशी नहीं देगा। पहले पहले वो औरत भागी, अरे कर खबर, अभी कोई शिकायत? बोला संत जी फाके पड़ गए हैं। पहले तो बैंक बैलेंस अच्छा रहता था, अब तो भूखों मरने की नौबत आई। क्यों, क्या हुआ? ये गृहस्थियों की शिकायतें बनी रहेंगी। बोला हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। बोला मैंने थोड़ी इतना बोला था कि ऐसा राजा हो जाए, ऐसा उसने मेरे को भूखों मार दिया हम लोगों को। तो तुमने बोला राजा बने। बोला भूल हो गई। नहीं नहीं, तो बोला या तो वैसा ही बन जाएगा या राजा रहेगा। बोला नहीं चाहिए, कंजूस अच्छा था। हो गया। बोला डार्लिंग डार्लिंग से पेट कैसे भरेगा मेरा? ये पेट खाना तो देती थी पहले, तीनों वेला मेरे को मिलता था, अब डार्लिंग सुन सुन के खाली काम। सच्चाई है। तो क्या मंजूर है? सोच कर नहीं मांगा था तुमने? बोला पता ही नहीं था, हाथ ही नहीं लगे थे। वैसी हो जाए अच्छा है, खाना तो मिलता था। क्योंकि अति थी दोनों, या वैसे या वैसे। फिर वो देवता, ऐसा देवता कि मेरी तरफ निहारता भी नहीं। मैं तो थक गई हूं, बच्चा भी नहीं हमारे घर में, मैं ताकती रहती हूँ कि आएगा कुछ ऐसा, वो भी नहीं, वो भी नहीं। बोला फिर जैसा, बोला हाँ वैसा ही ठीक है। धूल पड़ी, तीनों वैसे ही वैसे आ गए घर में जैसे पहले थे। तो मांगना व्यर्थ गया, चेंज करना व्यर्थ गया। नहीं, उसके मर्द जैसा मेरा भी मीठा हो जाए, उसके औरत जैसी खाना बहुत टेस्टी बना है, तो उसके जो और गुण थे वो भी उसमें आ जाएंगे, तो फिर रोग। इसलिए समझ किया है काम। कल सुबह वहां खड़े थे तो इतना बड़ा भोपला, वो क्या होता है, पम्पकिन, बहुत बहुत जैसे नाजुक बेल को लगा के भगवान ने रास्ते पर छोड़ दिया है धरती पर। कलिंगड़, वाटरमेलन, वो पेड़ों पर लगता है या लताओं में लगता है? बेल में लगता है ना। भगवान को अक्ल नहीं थी क्या? इतना भारी उस बेल को दिया है। बेल को इतना भारी भारी क्यों दिया भगवान ने? पैर दिए लंबे,
पेड़ को, और वो बेचारी अपना ही ऐसा लटक लटक कर उसको पम्पकिन और हिंदाणा, असांजी भाषा में हिंदाणो चइबो है ना। भगवान को कुछ तो हमसे भी अक्ल ले लेता था ना। आप क्या कहते उनको कि पेड़ पर लगाओ, मोटे तगड़े पेड़ पर। वो उसने भी बोला भगवान को अक्ल नहीं थी, जैसे ही लेटा बेर आकर गिरा, 2-4 बेर गिरे। अरे भगवान, आपने बहुत राइट काम किया है, अगर एक ऐसा कलिंगड़ ऊपर से अगर गिरता तो मेरा तो टूट जाता, फोर्स से गिरता। समझ किया है काम। भगवान ने समझ काम किया है या बेसमझी? थोड़ी तो हमसे भी अक्ल उधार ले लेता था ना, कि नहीं लेता? कहीं तो उधार ये अक्ल की कमी पड़ गई होगी ना परमात्मा को। नहीं पड़ी है अक्ल, कहीं पर भी अक्ल की कमी नहीं थी। बोलो ना, सत्संग की ये पॉइंट ऐसे हो जाती, ऐसा होता सत्संग, ऐसा होता। अरे भगवानों का भगवान हमारा गुरु, उन्होंने जो समझ किया है काम। अब हम अपने को बदलने के बदले गुरुओं को, भगवानों को, वाणियों को, सबको चेंज करना चाहते। तथास्तु तो मिलेगी कभी कभी, लेकिन हालत बुरी हो जाएगी। इसीलिए जैसा हो रहा है उसको स्वीकार करना ही ज्ञान है। एक्सेप्ट लाइफ, राजी रहा रजा में, तिंजे सदाई सतगुर। ये दादा का फेवरेट पावरफुल यही वचन। कुड़की न कॾहिं दिल के कारो करया शल। कुड़ चिड़ कंप्लेन बॉक्स नहीं बनूंगा मैं। राजी रहा रजा में, तिंजे सदाई सतगुर। एक्सेप्ट लाइफ, नॉट रिबेल अगेंस्ट। इसको ऐसा नहीं करो मेरे, ये नहीं मुझे चाहिए। एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्ट किया होगा, कितने सुखी हो गए हैं, हुए हैं। मौन, प्रेम, शांति, धीरज, वो आ जाता है। लाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए ये सारा इतने सारे जो खर्चे होते हैं, मेहनतें होती हैं, आप लोग भी कहाँ से पहुंचकर अपना समय निकाल कर बैठते हो केवल एक बात के लिए कि हम अपना सुर परमात्मा के सुर से मिला लें। फिर दुनिया में कोई दुखी नहीं कर पाएगा, पैदा ही नहीं हुआ है। सच है। कितने मिलकर भी आएंगे दुखी करने, नहीं दुखी होंगे। ज्ञान के बाद अगर दुखी हुए होंगे तो अपनी इच्छा से ही दुखी हुए होंगे। मेरी मर्जी चले, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, ईश्वर इच्छा से हुक्म के हवा में, वाह 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 वाह, जहाँ रहना पड़े, जहाँ खाना पड़े, जहाँ बैठना पड़े, जो पहनो, जो खाओ, जो ईश्वर इच्छा से। फिर दुखी कर सकते किसी को कोई? हाँ, हथ लगाता हुआ तो केर दुखी न थो करे सके हाणे। सच बताना। ऐसा चुप करके भाई क्या करें, पब्लिक हंसेगी, इस वजह से नहीं, पर नहीं कोई दुखी कर सकता है ना हमें। हाँ, नहीं कर सकते। वाह वाह, थैंक यू। स्वभाव दादा ने चेंज किया। वाह, स्वभाव में आ गए खाली। तड़ी वरी दादा भगवान ने एक बात बताई थी अपने पर लाकर। बोला, हमारे दोस्त ने बोला था, मैं सिंगापुर में रहता हूँ,
दादा भगवान भी शंघाई जाते थे तो सिंगापुर वाया सिंगापुर ही जाते थे, लेकिन उस बार दोस्त ने बोला आपको मेरे पास आना है, आप आना। मैंने बहुत अच्छा महला जैसा घर बनाया है। तो उन दिनों जहाज पानी के होते थे, हवाई जहाज बने नहीं थे, तब की बात है, कोई 1925-30 में कुछ बात हुई होगी तभी। तो पानी के जहाज में हैदराबाद सिंध से निकले सिंगापुर, 5-6 दिन लग गए पहुंचने में। थके हारे उतरे, उधर सिंगापुर पोर्ट पर उतरे तो वो आया था दोस्त लेने। वहां से बाहर निकले तो समझा गाड़ी वाड़ी आई होगी। पूछा गाड़ी है? बोला न तॾी वरी अञा कंपनी में ठही पे न तॾी वरी बस अची वेंदी। असी थोड़ो हलन शुरू था कयूं, हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, आ जाएगी गाड़ी। चलते 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 घर तक पहुंचे, न तड़ी वरी, और नहीं तो क्या, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। आसरों में फिर वहां जाकर के पहुंचे, न सोफा न चेयर न पलंग न पानी। भाई प्यास लगी है, न तड़ी वरी अची वेंदो मटको, आ जाएगा आ जाएगा। अरे भाई भूख लगी है, न तड़ी वरी अची वेंदो, खाधो बि अची वेंदो। सब होते होते शाम हो गई, भूखे प्यासे, पर उनके बोलने की न तड़ी वरी, और नहीं तो क्या, आ जाएगा आ जाएगा। बोला खड़े खड़े हम लोगों का हाल बुरा हो गया। हमने कहा अच्छा हम वापस जा रहे हैं। बोला न तड़ी वरी, जहाज की टिकट तो तैयार तब। फिर वैसे ही वापस पैदल पैदल पोर्ट पर पहुंचा दिया। न तड़ी वरी न तड़ी वरी। ऐसे लोग चाहिए, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या। भगवान के घर में ऐसा है, भगवान लभे लूण न, लूण भी नहीं था ना, वहां नमक भी था घर में, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो जब क्या हुआ, पहुंचे अपने शहर, बोला इतने आ गए, न तड़ी वरी। पहुंची वैसी। बोला ये क्या है भाषा, इसके पहले तो कभी सुना नहीं हम लोगों ने। तब स्टोरी बता दी उनको। न तड़ी वरी। अब आपके साथ कभी कभी ऊंच नीच, आप बोलो न तड़ी वरी, वाह वाह सुठो ही है, अच्छा ही है, और क्या। जो वो बोल रहा था न तड़ी वरी, वो ऐसा सच है। अगर ये घटना हो सकती है दादा भगवान के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। आश्रय देकर तरो बधी तरण सिखारियो, पर उन सब ने ऐसा ही किया जिन्होंने आगे बढ़ना सिखा दिया। जो भी कुछ 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 हुआ, उसने हमें ऊंचा चढ़ाया या गिराया, बोलो। चढ़े, ऊंचे चढ़ते ही गए चढ़ते गए, इतने अनुभवों के भंडार हो गए हो, उन अप्स डाउन्स ने किया होगा। पर बोलते रहो न तड़ी वरी। दादा भगवान का ये स्लोगन, न तड़ी वरी। ऐसा ही हो सकता है ना, मुस्कुराते हुए जिंदगी। जब बताते थे दादा तो बहुत हम लोग हंस पड़ते थे, भाई ऐसे भी लोग होते हैं। इतनी रियलिटी से बताते थे और रियलिटी में चले जाते थे। आज तो देखो सालों तक कभी न कभी सुनी होगी, नई नई लगेगी, बस ये बात है।
तो पहली पहली बात जब सुना हम लोगों ने, ऐसे भी होते क्या लोग। साईं तां जो ही था खाऊं। ये तो सुनकर बैठे हो, पक्का ही पक्का नहीं सुना। घोड़े पर चढ़कर एक मेहमान गया किसी के घर। मेहमान भगवान होता है। वो भी मिडिल क्लास के लोग थे बेचारे, जिनका घर था। पर अभी मेहमानों को आप लोग आप घर में एक सब्जी खाते होंगे, पर मेहमान के लिए तो 4 बनाओगे ना। देखो ना, हम देख रहे हैं ना। तो उसके लिए भी बनाने लगे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कभी खीरनी, कभी क्या, कभी पुलाव, कभी उनके लिए बनता था। उसको एक बेचारे को आ गया कि इतना प्यार तो मेरे को अपने घर में भी नहीं मिला है। तो आया था 4-6 दिन के लिए, लेकिन 15 दिन रह गया। अब बैंक से निकाल कर उसको खिलाने लगे, क्योंकि बहुत प्रशंसा करता, क्या तो खाना, क्या तो ऐसा प्यार, क्या तो, वो उसमें ही खुश हो जाते थे। बैंक से पैसे निकलने लगे। अब वो भी खलास हो गया, क्या करें। तो आपस में कुछ करके एक जुगाड़ कर लिया लोगों ने। अब जब वो, और क्यों 1-2 दिन उसको खाना कम दिया था, फिर से जो अच्छी तरह से 4-4 सब्जियां होने लगी। इतना क्यों करते हो, आपका ही खाते हैं साईं, आपका ही खाते हैं, आपका ही है, आपका ही है। रह गया, वो भी पैसे खत्म हुए। तो धीरे धीरे, और ये भी 1 महीना 4 दिन के लिए आया था। बोला अब मेरे को चलना चाहिए, आपका प्यार तो भरपूर था और है, लेकिन अभी मुझे जानना पड़ेगा। मर्जी आपकी। नीचे उतरा, बोला घोड़ा किधर है, मेरा घोड़ा किधर है। बोला आपने इशारा नहीं समझा था, आपका ही खा रहे हैं, आपका ही खा रहे हैं। तो मेरा घोड़ा कहाँ गया, बेच दिया क्या। बोला हाँ, ये सारे शादमाने हो रहे थे आपके घोड़े की से बिकने से। अच्छा, ऐसे क्यों किया, मुझे बताते थे ना। अंडरस्टूड नहीं है तुमको, कॉमन सेंस नहीं था। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, पूरे पारे वाले। 4-4 सब्जियां हम अफोर्ड कर सकते थे, खीरा, सीरा, पूरी, जो भी अफोर्ड कर सकते थे। इतना तो तुमको। तभी दादा भगवान बोलते थे कि इधर मेहमान होकर, मड़ा होकर नहीं जाना। ऐसा कि अभी बहुत प्यार है, हम नहीं जानना चाहते हैं, तो थकाओगे किसी को। सेवा प्रेम भाव से बांट बूट कर काम जब करते हो, तो भी गणपति को कितने दिन रखते हैं घरों में। माता बहुत चिढ़ाते थे। जहां जाते हैं, कहीं पर भी, कोई भी जाते हैं, हल्के होकर रहते हैं, तो किसी को भी कभी अखरेगा नहीं। सादगी, हल्कापन, प्रेम भाव, सेवा कभी नहीं अखरेगा। तो भी एक लिमिट होती है। पर साईं तां जो था कहूं पछाड़ी वो न नौबत आवे। तो ये हमारी भूल होगी, जो नौबत लाएंगे। से हल्का हल्का जाते थे हम लोग सत्संग, और घरों में भी चलते थे। तो उसकी मालकियानी को बाहर निकाल कर सबको भेजा, और रास्ते से ही सब्जियां फ्रूट लेकर दादा भगवान काम पर लगा देते थे। और जाकर के अंदर करो, उसको बिठाओ सत्संग के लिए। दादा पता कैसे चलेगा हल्दी का। बोले छोटा किचन है, ढूंढने में घंटों थोड़ी लगेंगे। लून नमक ये जो भी चीजें हैं
वो वहीं तो रहती हैं। आजकल तो बॉक्स रहता है, उसमें से निकाल कर डालो, क्या होगा? प्याज किधर रखा है, पूछने आते हो बाहर, ढूंढो ना, तो सब तो मिल जाता है वहीं किचन में। और उसको पान तैयार करके उस दिन खिलाओ, हाथ भी चेंज हो जाएगा उसके लिए। और क्या, तो हल्के रहो, जा करके जहां भी जाते हो हल्के हल्के उल्लास में रहो, जहां भी जाते हो। ये नहीं मेरा सब बच जाए फिर आपका लुटता रहे, स्वार्थी नहीं। फिर वो आपका नहीं आएगी, नौबत ही नहीं आएगी। मैंने कहा जो जो भी मुख से वाणी निकली है या जो अभी बताया है वो तो हमने बहुत साल पहले देखा। जब पहली बार हमारे पास गांधीधाम आए थे, जब मिडिल क्लास की बात निकाली तो एकदम जैसे ही याद आ रही है कि बराबर हमारा गुरु हमारे साथ ऐसा करता है, ऐसा ध्यान देता है हमारा। और जो भी आज गांधीधाम बड़ा हुआ दिख रहा है, 85-86 से हमारे पास जब आना हुआ था पहली बार, जब ये माता भगवान, दादाजी, मीरा भगवान, नारायणी भगवान, शांता भगवान सब आ रहे थे, तो उनको पता था भाई ये नौकरी वाले हैं, इनके पास तो इतना होगा नहीं। और कोई भी गुरु आता है तो लेने की उम्मीद करके आता है, दक्षिणा भी लेगा, सत्संग भी ऐसे ही नहीं सुनाएगा। हाँ, तो है ना, वहाँ से ही सोचते आए थे जब, है ना। और आते ही बराबर पहुँचते ही माता भगवान ने किसी से पूछा था कि आप लोगों के शहर में बाजार कहाँ है। सोच के आए थे, सोचने वाली बात है। गेहूं भी लेंगे, तेल भी लेंगे, ऐसा ऐसा। और बहुत बार तो सच्ची बात है, जो बॉम्बे से भी जो 2-3 साथ में आते थे जा करके जैसा, पर जो आज बाहर से भी जो सुख समृद्धि दिख रहा है जीवन में, नेचुरली सब चीज़ें जब बढ़ती हैं मिलती तो हैं, पर गुरु को हमने ऐसा देखा, कहते ना हड डोख्यो, हाँ, हड डोख्यो जेको माण्हू थींदो आहे न, जैसे गुरु को हमारी एक एक चीज़ का कदर होता है। पर उसी के लिए ही हद दुखता है कि जब मनुष्य जन्म लेकर आए हैं तो ये काम भी पूरा हुए। यहाँ गुरु सहयोग देता है, कभी हमारी कभी ऐसा नहीं हमारी कमज़ोरी देखी, कहीं कुछ ऐसा किया, अगर हमने कमज़ोरी बताई भी कि हमारी ये कमज़ोरी है, तो बोला ये तेरे में नहीं है। और ऐसे प्यार से हमारी ये निकाल कर हमारे जो आज बनाई है। और ये सच्ची बात है, अभी भगवान जी ने उसी समय ही बोला राजी रहा रजा थे, मेरे अंदर भी वही दादा भगवान का घूम रहा था। मैंने कहा ये दादा भगवान का, बोलते हैं भाई इनका ज्ञान ना बहुत सरल है, शायद ये जप तप करना मुश्किल है, इनका ये ज्ञान बहुत सरल है। शुक्राना मुस्कुराना और राजी रहना, रजा में ॾाढो राजी रहना सरल है, पर देखा जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम दादा भगवान ने ये सबके जीवन में सहज करवा दिया है। और सच्ची बात है, अगर नहीं भी राजी रहेंगे तो हमारी चलेगी। एक तो जो चाहते हैं वो होता नहीं है। हाँ। कभी चाहते हैं तो होता नहीं है, होता है तो फिर भाता नहीं है, और भाता है तो रहता नहीं है, क्योंकि है जीवन चेंजेबल। तभी अनंत शुक्राने निकलते हैं गुरु के कि क्या क्या गुरु ने क्या जीवन, अगर थोड़ा सा पीछे, इसलिए पीछे जाना पड़ता है। माछाणी ड्रेस को याद रखने के लिए भले अपने भाग्य पर इतराते हैं, नाज भी करते हैं, गुरु पर भी नाज करते हैं, अपने जीवन पर भी नाज करते हैं, पर पीछे जब जाते हैं तो लगता ना चंदन पाण में जैसे बदबू आती है कि कैसे थे हम और आज यहाँ बैठने के लायक होते। और घरों में अगर पड़े रहते तो कोई सुनता? कोई नहीं सुनने वाला था, किसी को सुनना पसंद नहीं है। हम सबको भी सुनाना ही पसंद था, सुनना किसी का पसंद नहीं था। ये तो गुरु ऐसे धीरज के कान दे देता है जो जीवन में, पहले तो गुरु की भी जब वाणियाँ जब चलती थी, जब यहाँ शुक्राना मुस्कुराना की बात चलती थी, हम भी जब से जुड़े तो हम तो समझते हैं सत्संग माना क्या, कोई रामायण चलेगी, कोई गीता चलेगी, कोई भागवत चलेगा, उस लीलाएं कृष्ण की राम की उसको बोलते थे सत्संग है। हाँ, इसको थोड़ी सत्संग बोलते थे। झांझ मंजीरा, झांझ मंजीरा ऐसे आए तो उसमें। बाकी जब यहाँ भी बोलते थे अजीब लगता था कि जब बोलते थे कि ना सत्संग चलता था, जब सुबह उठो तो शुक्राना मानो, यूरिन पास करने जाओ तो शुक्राना मानो, खाना खाओ तो शुक्राना मानो। इसमें बोला शुक्राना मानने वाली बात है कौन सी?
उठे हैं तो हम उठे हैं ना, हमको थोड़ी पता था कि परमात्मा सुला भी सकता था, शायद जीवन को खत्म भी कर सकता था, पर आज उठाया है। तो हम अंदर में नेचुरली हर एक को एक न एक साथी होता है जो उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाएगा। बराबर सच्ची बात है, इसमें कौन सी शुक्राना मानने वाली बात है। ये तो जरूर नेचुरली है ना, होगा ना। पर धीरे 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 धीरे, सच्ची बात है, गुरु की भाषा बहुत धीरे समझ आती है जब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार जब हमने पूछा इसमें शुक्राना मानने वाली बात है कौन सी, बोला कई लोग जहान छोड़कर चले गए, तुम तंदुरुस्त उठे हो, तुम सेवा कर सकते हो। इस मैं के कर्तापने ने जो हमको भारी बना दिया था, रोगी बना दिया था, दुखी बना दिया था, कोई बैठना पसंद नहीं करता था, जैसे और जो चेंजेस आए उसका रिजल्ट देखा। जब पहले वाले स्वभाव थे उसके तो रिजल्ट थोड़ी देखते थे, रिश्तों के अनुसार चलते रहते थे। तभी अभी जब भगवान ने बोला तो मेरे को आया, सच्ची बात है, दुनिया में भी अगर जो भी रिश्ते भी हमारे ऊपर रखे गए हैं, अगर उसमें भी कोई पूरा नहीं पड़ता है तो उसको पूरा बोला जाता है कि भाई ये रिश्ते में पूरा है, वो भी नाकामयाब होता है। भगवान की बात तो अलग है। तो सच्ची बात है, भगवान का लक़ब तो गुरु ने हमको दे दिया, अपना स्वरूप भी दिखा दिया। अगर मन अपना ही नहीं स्वीकार करता है, अगर हम उसमें पूरे नहीं होते हैं तो दुखी क्यों हुए, दुख क्यों लगा, हालत क्यों लगी, ऐसा कर करके। पर आज ये सुहाना सफ़र है, मौसम हंसी है कि आज सामने गुरु बैठा है और हमको सामने ज्ञान मिल रहा है। तो कितने अति भाग्यशाली हैं जो हमको जीवन में ऐसा गुरु मिला है रहबर। और ऐसा कोई भी गुरु नहीं बिठाता है अपने साथ बिठाए, अपने साथ खिलाए और एक एक चीज़ का ध्यान रखे, तुम भी खाओ, ऐसा करो। गुरु तो दुनिया में तो गुरु खा के खुद है ना, ठीक है, अपने रूम में खा के, जितनी भी वाणियाँ हमको अवतारों ने दी है ना, बराबर गुरु तो एक अटल टोप पहनकर ऊपर भी बैठा रहेगा, अपने रूम में बैठा भी रहेगा, बात भी नहीं करेगा, खाली आसरा देगा। ऐसे ही मुक्ति मिलेगी क्या? हमने भी तपस्या की है, किया भी कुछ नहीं था, और आज यहाँ बिना जप तप के हमको ऐसे मुक्ति मिल गई है। कितना हमारा जीवन बना है और अपने स्वरूप की स्मृति प्यारी लगने लगी। बाकी भगवान तो अपने को हिरण्यकश्यप ने भी माना ना, बिना जानकारी के माना अपने नाम रूप को, तो क्या हालत हुई। आज राम के ऊपर भी नाम भगवान क्यों पड़ा कि उसने हर परिस्थिति को स्वीकार किया कभी भी। बाकी तो फिर भी जो कमियां, फिर नए रूप में जो अवतार आए, जो कमियां हमको दिखाई और उनको दिखाया कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे जैसे ज़माना चेंज होता है तो कामयाबी मिल ही जाती है। एक मनुष्य ही कामयाबी हो सकता है ना, और तो कोई है ना दूसरा कर भी नहीं सकता है। बाहरी दुनिया की चीज़ों में बहुत रुचि लगती है, इधर मन को लगाना पड़ता है। इस कंपनी में बैठने के लिए पहले मन भले है ना अपोजिट नहीं सब बोलता था, ऐसा होता होगा पर हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता था। पर ये तो अनंत मेहरबानियां हैं गुरु की, कितनी गिनाने से तो इससे अच्छा है कि उनकी रहमतों में आज तक डूबे हुए हैं, डूबे रहेंगे। उनकी तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं वो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ तेरे दर पे, इसी दर के आने पे काबिल नहीं था, पर काबिल बना के यहाँ बिठाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया है प्यार तेरा, शुक्रिया, थैंक यू। वो भी फल खिल गए। सुबह वो भी दिखा रही थी वो वाड़ी अपनी, तो बोले ये सीताफल का तो सीज़न भी नहीं है, और 2-3 नाम और लिए पे इनका सीज़न भी नहीं है, फिर भी कैसे ये फल आ गए हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। तो सब इतना हैरान हो रहे थे, भाई ये भी ऐसा भी पॉसिबल है, मतलब ऐसे कृष्ण के लिए कुछ सुनते थे कहानियाँ, आज वो प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम लोग कि कैसे हमारे कृष्ण के लिए ऐसे, मतलब जो शास्त्रों में बातें लिखी गई हैं वो प्रत्यक्ष हमको दिखा रहा है गुरु। तो कैसे कहें हम वो कृष्ण के ज़माने में नहीं थे तो आज कृष्ण बनकर हमारे सामने गुरु आया है। कृष्ण ने पत्तलें उठाई, ये जो भी कहानियाँ चलती हैं, तो या सारथी बना अर्जुन का। तो आज हम देख रहे हैं ना, आज हमारे शरीर रूपी रथ का गुरु सारथी बनकर कैसे हमारे रथ को चला रहा है, डायरेक्शन दे रहा है।
घरों में कैसे चलना है, एक एक बात समझाना, रहनी दिखाकर। जैसे अभी बताया लता आंटी ने भी कि हद डोखी, मतलब कौन गुरु ऐसा करता है भाई, हमारी बातें भी सुने, हमारा मन भी लेवे, फिर हमको अपने साथ बैठकर खिलाए। खिलाए क्या, बनाए हमारे लिए, वो भी देखा आंखों से। किचन में भी जाने में गुरु को ऐब नहीं। यहाँ पर तो इतना ये बोलते हैं ना, वैसे गुरु आते हैं टकल टप्पल टोप पाए कर अटल टोप पाए कर, मतलब साथ में कौन बिठाता है गुरु, ऐसे दूर दर्शन होते हैं गुरुओं के, और वो कान में बात सुनाएंगे। यहाँ तो ऐसे जो उठे सो अर्जुन, सब कुछ बीच बाजार में, जो उठा सके उठा ले, कोई छुप कर, कोई अंदर बात, मतलब हर बात की ट्रांसपेरेंसी, कुछ छुपा हुआ कर्म है ही नहीं। तो ऐसे सामने जब प्रत्यक्ष गुरु का दर्शन आदर्श देखते हैं तो ही मन झुकता है ना, वरना सब इतने सियाणे लोग, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, इतनी बुद्धिवान लोग क्यों गुरु के आगे आकर झुकते हैं? क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंसी है, गुरु का जीवन सामने दिख रहा है। नहीं तो कहाँ रूम में बैठ के देते हैं, वो क्या करते हैं पता नहीं, वो सब कुछ पता है स्टोरी सबकी। तो ऐसे युग में हम लोग आए हैं, ऐसे गुरु के सामने हम लोग आए हैं, बार बार भाग्य सराहते हैं आप सच में। जैसे भगवान जी ने बताया भाई प्याली कोई रंग दे, तो ऐसा गुरु दिखाता है ना हमें आदर्श, झुककर हमको उठाता है गुरु। ऐसा नहीं कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ऐसा कोई यहाँ पर लेक्चर नहीं है, वह गुरु करके खुद दिखाता है। जैसे बताया लता आंटी ने कि भाजियाँ, फ्रूट्स, भाजियाँ जिस घर में जाते थे गुरु लेकर आते हैं, भी पता है उनकी कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है, तो वो सब देखकर चारों तरफ का गुरु का ऑब्जर्वेशन रहता है। तो उनको बस रहता है कि ये किसी भी तरह मुक्त होवे इस जीवन में। तो वहाँ ज्ञान सुनाने, उसको उठाने के लिए वो नहीं आ पा रहे हैं तो गुरु जाता है। तो वहाँ पर अगर जाते हैं तो फिर सबके लिए कुछ ना कुछ मतलब वहाँ पर लेकर जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब वो लेक्चर दे दिया और पॉइंट में लिख दिया, नहीं, वो खुद उनकी जीवन देखते हैं भाई गुरु ने क्या किया। गुरु खुद जाकर खुद के पहले तन मन धन गुरु लुटाता है, तब सामने वो सब पहुँचता है। वो तो देख रहे हैं हम लोग इतने सालों से, जब से जुड़े हुए हैं यही चल रहा है भाई, गुरु ही तन मन धन लुटाता है। और सच में फिर झुकता है ये सर, ये ऐसे नहीं झुकता है किसी के आगे। ये इतना मिला है हमको, तब जाके जरा सा मन हिलता है मानने के लिए गुरु की बात। तो आदर्श ही बहुत बड़ा काम करता है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं वो तो अब पता नहीं किसने लिखी, कब लिखी, लेकिन हम आज भी बैठे तो अपने इतने बड़े बड़े खुद के शास्त्र बन जाए, इतना गुरु ने हमको दिया है ऑब्जर्वेशन और से देखा है कि क्या गुरु की जीवन है और क्या गुरु लुटा रहा है अपने आप को। सुबह से रात तक वो गुरु को यही करुणा रहती है कि इसकी शंका कैसे निवारण हो, इसका कैसे उद्धार होवे, वो कहाँ अटके हुए हैं। कहीं गुरु को कहीं किसी के माया में ध्यान नहीं, क्या कर रहा है वो नहीं, लेकिन कहाँ क्यों इसकी गाड़ी क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रही है, क्यों इसके चेहरे में खिलावट नहीं है। अभी भी भगवान जी का ही ऑब्जर्वेशन था ना भाई, ऐसे कोई आ रहे हैं लटके हुए चेहरे, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ क्या बात है इनके अंदर, या कौन सी बात परेशान कर रही है। क्यों नहीं मुस्कुराहट, बेसिक चीज़ मुस्कुराहट जो इंसान को भगवान ने दी है, तो वो क्यों मुस्कुराहट नहीं है। तो गुरु को अंदर टिक टिक चलने लग जाती है। फिर क्या क्या इनको सुनाए कि उनका खिल जाए चेहरा। तो कितना इनको, गुरु को कितना ज़्यादा हम लोग के हद डोखी तभी बोला गया गुरु को। मतलब सच में बहुत हम लोग लकी हैं। बार बार यही निकलता है अंदर से कि ऐसे युग में ऐसे सामने सच्चे गुरु के सामने आने का मौका मिला है हमको। और हम लोग तो कहीं गए नहीं, यहीं आना हुआ सीधा। पर जिनकी बातें सुनते हैं तो लगता है कि कितना बिखराव उनका वृत्तियों का हो जाता है। तो फिर उनको जोड़ना फिर कितना मुश्किल है। वो पहले वाले पास्ट की बातें और वो जो सीखा हुआ जैसे आता है थोड़ा बहुत, तो बहुत मुश्किल होता है उनको मोड़ना। लेकिन हम बहुत अगर सीधा सीधा आ गए हैं और यही सीधा सच्चा गुरु का ही संग मिला है, तो बहुत बहुत हम लकी हैं, जल्दी काम अपना कर लें। और सच में जिन्होंने देखा भी है पहला, तो सच और झूठ की पहचान करके मतलब और भी पक्के हो जाते हैं
कि वहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं जो यहाँ हमें मिला है। सीधा आत्मा की बात पे गुरु लाता है, सीधा, कहीं इधर उधर की बात नहीं भाई, खुले आम ऐसे बता देता है भाई जब तक तुमने आत्मा का निश्चय नहीं किया है ये बातें तुमको सताती रहेंगी। ऐसा नहीं कि ये करोगे, ये साधना करो, वो साधना करो, पहले टोकरी तुम्हारी साफ होवे, वो भी गुरु नहीं। सीधा आत्मा पहले दिन बता देता है। फिर अब उठा नहीं पाते हम तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप फिर वो युक्तियाँ देता है गुरु। या भाई हम इतने सालों से चेंज नहीं आता है तो गुरु गिरने भी नहीं देता है कि हाँ तुम में चेंज क्यों नहीं आ रही है, नहीं, फिर भी गुरु का देखो स्पेस इतनी देता है कि चलो टोकरी तो साफ हुई तुम्हारी, इतने साल व्यर्थ तो नहीं गए तुम्हारे। आते जाते मांझा पक्का हो रहा है, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाता जाता है गुरु, पर कहीं भी गिरने नहीं देता है कि भाई अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि एकदम मतलब पहले ही मन को गिल्ट कॉन्शियस है, फिर गुरु भी बोले तो फिर एकदम धरातल में चला जाएगा। तो वो ही गुरु बार बार भरे हुए ग्लास पे नजर रखो, कितना तुमको मिला है उस पे ध्यान, और पॉजिटिविटी बार बार वही हम आते हैं, ये तो हुआ है लेकिन कितना भगवान जी का ध्यान जाता है भाई, लेकिन वर्ड मतलब पूरा नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब अभी तक कुछ मिला नहीं हमें, ये भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, तो वो नेगेटिविटी में ज्ञान जाता ही नहीं है। तो इसलिए वो भगवान जी बोलते हैं भाई पहले पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिविटी में रहो, सब कुछ हो रहा है, मिल रहा है, मेरा ये चेंज हो गया, इतने सालों का चेंजेस इतने आ गए हैं मेरे अंदर, तो बाकी भी यहीं से होगा। तो हारने नहीं देता है बिल्कुल भी, चैलेंज करता है गुरु, पत्थर डालता है वाणियों के थ्रू, लेकिन ऐसे हारने भी नहीं देता कि अरे तो क्या हुआ, मिलकर काम करेंगे। और ऐसे ऐसे वचन, ऐसी ऐसी वाणियाँ, फिर उसके इर्द गिर्द गुरु बताता है कि हम कोई ना कोई वाणी हमको कैच हो जाती है। गीता में बोला ना भाई तुम्हारे अंदर बैठकर विश्वास भी मैं जगाता हूँ, ज्ञान भी मैं ही सुनता हूँ, ज्ञान की रक्षा भी मैं ही करता हूँ। तो ऐसा गुरु का काम, मतलब पहले गुरु अंदर पूरा छा जाता है, बिल्कुल लगता है ना भैया गुरु के सिवा अंदर बाहर कोई है ही नहीं, गुरु ही गुरु, गुरु ही गुरु। जब इतना प्रेममय हो जाते हैं तब कितना आसान लगता है ना, जिससे प्यार करते हैं उसकी हर बात मानने का दिल करता है ना। तो ऐसे मतलब गुरु से प्यार जब हो जाता है तो फिर उनकी वाणियाँ भी लगता है कि ये भी इजी है, ये भी इजी है करना। और फिर विश्वास एक भाई गुरु आप ही करवाओगे, और करवाता है भी गुरु ही है, खाली सरेंडर भाव आ जाए, अपनी बुद्धि ना आए बीच में, नहीं तो वे बुद्धि मन बहुत रुकावटें पैदा करते हैं। तो जब वो गुरु को मन दे देते हैं, एक बार दे दिया और अपनी बुद्धि भी साइड कर दी, मतलब आएगी बीच में वो आए, ये जैसे बोला ना लता आंटी ने भाई मन दिखाता था भाई तेरे से तो नहीं होगा, ऐसे हमारा भी मन कई बार बताता था भाई ये जन्म में तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन कैसे गुरु करवा देता है, एक से भी द्वेष न रहे, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट गुरु करवा देता है। नहीं तो द्वेष में कितना मन चलता है, कितना ख्याल चलते हैं, ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं, एक से भी द्वेष होगा, वही नाम रूप आगे बार बार आता रहेगा। लेकिन प्रेम में ख्यालों से खाली हो जाते हैं और फिर ज्ञान अपना काम करता है। तो ये गुरु करवा देता है, मतलब जिनसे पॉसिबल नहीं था प्यार करना उनसे भी करवा देता है। एक कैसे गुरु का कैसे, ये तभी तो मिरेक्युलस ज्ञान बोला गया है, और हर एक के पास ये अनुभव है, जिनसे नहीं प्यार कर पाते थे आज उनसे प्यार है, एक ख्याल नहीं चलता है उनके लिए। तो कैसे ये मन की मशीन पूरी गुरु चेंज कर देता है, 360 डिग्रीज चेंज कर देता है। ऐसा हमारा गुरु, सच में दादा भगवान ने ऐसे ज्ञान की खोजना की, और फिर भगवान जी ने जूँ कहते हो हमको वैसा ज्ञान बिल्कुल प्योर गंगोत्री की तरह गंगा दिए है हमको। तो बस हम भी उसी को आगे अपने जीवन को चेंज करें, हमारे जीवन को चेंज होते हुए देखकर किसी को प्रेरणा मिल जाए तो बाकी अपना ही काम पूरा कर लें इस जीवन में तो बहुत है। थैंक यू। निराकार में आए, फिर साकार ज्ञान सुना। तो जैसे पहले वाणियाँ चलती थी, जैसे अभी आपने भी बोला कि भाई आए ही भगवान, जो माँ आया सो तू आई। अच्छा, हमारे सत्संग की दूसरी पॉइंट है कि मनी इज यूजलेस। तो मन ऐसे कर्म बनाता था, क्योंकि साकार में देखा तो मन कुछ
टाइम तक ऐसे कर्म बनाता था कि ही कीअं थींदो, ही कीअं पॉसिबल आहे, भई भॻवान था चवनि हिते मतलब। तो जिस जो तो उस टाइम, पहला पहला ये तो गाली है, जैसे भगवान अपने आप को बोलना। हाँ, तो उस टाइम जो कर्म बने और अब जो गिल्टी महसूस हो रही है, जो होती है, तो उसका कर्म का कुछ फल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? ये बट नेचुरल था। दादा भगवान की एक बहन थी, देखी थी हम लोगों ने भी, आई थी तभी। तो नाम लेकर दादा को बोलती थी, मंगन तू पाण खे भगवान तो चई, भगवान नाराज थी वेंदो तो सा कुछ गड़बड़ कंदो, ऐसा बोलने लगी उनको। मैं डरती हूँ कि तू अपने आप को भगवान नहीं बोल, मैं बंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, भले बोलो। सीधा सीधा आकर बोला था उनको। पहले दादा भगवान बताते थे। एक दिन वो आ गई, किसी और शहर में रहती थी, तो आई और बोला कि मंगन ना, मेरे को सब अच्छा लगता है इसका, पर अपने आप को भगवान बोलता है मेरे को अच्छा नहीं लगता, डरती हूँ मैं। कर्म तो उस बेचारी ने भी बनाया था, क्योंकि नहीं हमारी समझ खुली हुई है। पूछा भाई ये दादा अपने आप को भगवान बोलते हैं, ये पाप हो गया? बोला दादा सबको भगवान बोलते, जो हम थे नहीं, मानना भी नहीं था, समझ भी नहीं थी, तो भी बोला मान न मान तू है भगवान। नहीं बोला मैं भगवान, देखो मान न मान तू है भगवान, मान न मान, धुन लगा दी थी। जब स्वीकारा अंदर वाले ने, क्योंकि हम किसी कंडीशनों से अपने आप को भगवान मानना शुरू करते थे। मेरे में ये गुण आएंगे तो भगवान हूँ, मैं उंगली पर पहाड़ उठा सकेंगे तो कृष्ण की तरह, राम की तरह अहिल्या को पत्थर को पांव लगाया तो उसको अहिल्या औरत बना दिया, ऐसी कंडीशंस। अब कृष्ण ने थोड़ी बोला कि राम जैसा मैं बनूंगा तभी मैं भगवान हूँ। निश्चय भगवान बनने का कि है ही जो सत्य है वो तुम अपने आप को जानो, खाली उसको नाम कुछ भी न दो, नाम कुछ दो, परवाह नहीं है। पर अच्छा अभी क्या मानते हो? सुना सुनाया भगवान है? कौन है ये? सुना सुनाया भगवान या जानना हुआ, जान गए? अभी महसूस होता है, जैसे मैंने आपको बोला ना भाई, गिल्टी महसूस होती है। महसूस नहीं, अनुभव करो। हाँ जी। तो गिल्ट पन्ना भी निकल जाएगा। विनायक करें, जो झूठ है उससे बंद करने बैठे। झूठ शरीर बोला, वो तो हूँ क्या? आज तक यही सुन सुन के बने थे ना, ये फलाना मैं हूँ, फलानी मैं हूँ। ये तो फॉर्म को हमने माना था, और सालों तक कभी अंदर वाला नहीं मानने को तैयार था कि मैं ये नहीं हूँ। तो दिख जा रहा है, दिख रहा है, उसी से सारे काम साइनें हो रही हैं, नाम है उसका। ये कैसे गुरु अंदर बैठकर सत्य डालकर झूठ से हमारा पाला छुड़ा देता है। अच्छा वो कर्म नहीं बनेंगे, बाकी आगे मनी यूजलेस। ऐसे लगता है जैसे जैसे मनी किथे न खपे, कंहिं बि ॻाल्हि में वञूं था तो हिते बि मनी खपे, हिते बि मनी खपे, तो यूजलेस कीअं आहे? तो जब ये वैराग्य, मतलब वैराग्य या ये विवेक खुला हुआ नहीं था, तो ये सब बातें मन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बोलता था, ये कैसे हो सकता है, और ये कर्म बनाता था। हाँ नहीं ठीक है, कर्म बनाना साइड की बात है, पर कैसे स्वीकारा कि मनी यूजलेस है? फिर नहीं मानते हैं बीबी? नहीं, फिर जैसे वाणी में चलता है, नहीं वाणी में चलता, आपको क्या हाथ लगे, आपके साथ क्या बीता कि आपको कभी अचानक लगा माया निकम्मी की निकम्मी है? नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना, वही बात है। किसी को लाइलाज बीमारी है, कहाँ कहाँ भूला गया। छोटे मोटे काम तो वैसे ही हो रहे हैं। भाई हमारे पास पैसा नहीं होगा, बस में कैसे आएंगे? इतना खुटेला तो किसी को भगवान ने नहीं रखा है। पर जहां हम मनी को भगवान मानकर बैठे थे कि पैसे से क्या नहीं हो सकता है, वो अभिमान तोड़ता है गुरु हमारा। वो निकम्मी है। उस समय आपकी शांति बिगड़ जाए, एक राजा की नींद बिगड़ जाए, शांति बिगड़ जाए। पैसे तो तकिया बना हुआ है पैसों का,
नींद आएगी? आएगी? क्यों? क्यों नहीं आएगी बोलो? पैसे से सब कुछ हो सकता है, तो फिर तकिया नीचे रखकर करोड़ों का एक तकिया बन जाए, बैंक बैलेंस है। नींद आएगी? चैन आएगा? वो एक संगीत बजान करने वाले ने राजा को नींद कराई, सुन के बैठे हो। राजा ने बड़ा इनाम दिया, बेचारा गया झोपड़ी में। अच्छा समझो, झोपड़ी न होकर एक घर भी दे देता राजा, तो कहाँ रखता? सारी दुनिया को पता था कि राजा ने इसको बड़ा इनाम दिया है। अब उसका जैसे गुलाम बनकर बैठता, संभालने वाला चौकीदार, मेरी कहीं से चोरी न हो जाए, सबको पता है। आधी रात बीती, पौनी रात बीती, जो ऐसे घोड़े बेचकर सोता था, नींद गुम हो गई। अक्ल आ गई, सुबह ले आया राजा के पास पैसे, इनाम। क्यों क्यों पसंद नहीं गया? कम पड़ा? बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? आपको नींद कराई, आपके पैसे ने मेरी नींद भी उड़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, मेरी सबसे परम प्यारी है नींद, उसके बाद ही तो सब कुछ अच्छी तरह से हो सकता है। एक रात नींद ना आवे, क्या हाल होता है। पैसे से आ सकती है नींद, बीमारियां उतर सकती हैं। प्रार्थनाएं करो, बेचारे बोलते हैं प्रार्थनाएं करो, गुरु मेरे ऊपर हाथ रखे, ऐसा करे, ये क्या है? पैसे वाले को भी तो कर सकते थे ना कुछ। अरे एक केस बिगड़ जाता है, कोई केस आ जाता है, वहाँ पर कौन से पैसे काम आते हैं? कितनी देर रिश्वत खिलाएंगे, फिर भी हारे हुए। ऐसे ऐसे लाइलाज बीमारियां नहीं उतर सकती, टूटे रिश्ते नहीं बन सकते पैसों से। पैसे वालों के डाइवोर्स हो जाते हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। तो आप देखते हो, इन खुली आंखों से आप सब देख रहे हो कि माया कहाँ कहाँ कार्यती है। बाकी तो जब आवे संतोष धन, तब और सारे धन धूर समा। संतोष की जरूरत है, असंतोषी तो हमेशा दुखी है। अब वो पैसे से भी संतोष नहीं आ सकता। आती है ठंडक, ज्ञान से जो ठंडक आई होगी, प्रेम ज्ञान, ये सहयोग, एक दूसरे के ये जो साथी बनकर बैठे हो, ये प्रेम देवता यहाँ बसता है और प्रेम दिल भरता है। दादा भगवान ने जो बोला था, समुद्र के किनारे पर गड्ढे बहुत होते हैं, और ये देखते होंगे, कंडला पर जाकर देखा होगा, हमारे बॉम्बे में तो समुद्र ही समुद्र है, तो रेती बहुत होती है। जूहू किनारे, शिवाजी पार्क में रेती बहुत, अब गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं। दिल हो एक को मैं भरूं पानी से, बाल्टियां भर भर कर भी गड्ढे पूरे नहीं भर पाया। एक अचानक गहरी बड़ी लहर आ गई, सारे गड्ढे भर गए। दादा ने बोला ये है प्रेम का, गुरु प्रेम। ये रोग लग जाए तो बाकी सब रोग निरोग कर देंगे। एक महिमा में एक लाइन गाऊं? हाँ हाँ गाओ गाओ, पर अजब महिमा तुझी जाचे मु जग में डिठी, न दादा सम थियो को दाता रे रोधानी, वाह जी कुर्बान। न गीता सम थियो को दाता रे रोधानी, वाह जी कुर्बान। अजब महिमा तुझी जाचे मु जग में डिठी, न दादा सम थियो को दाता रे रोधानी, वाह जी कुर्बान। न गीता सम थियो को दाता रे रोधानी, वाह जी कुर्बान। अजब महिमा तुझी। सच्चाई है। कंहिं तव्हांखे थोरी चयो त भई तव्हां इहो ॻायो, कंहिं फोर्स विधो, दिलि ॾिठो, हाँ
फेवरेट अथसि। ॾिठो, मञियो, स्वीकारियो, निकल आयो। घणा ई पैसा ॾिजनि कंहिंखे, भई तूं इहो ॻाए, ॻाईंदो? असीं कंहिंजे अॻियां करोड़ रखूं, उहो भाड़ोतरी थी ॻाईंदो। असांजे घर में चवंदा हुआ भई होॾां लता मंगेशकर ऐं हेॾां गीता भॻवान जो भॼन, जिते को बि साज़ कोन्हे अहिड़ो बि बिना साज़ जे, अहिड़ी आवाज़ युगनि खां पोइ ईंदी आहे। अहिड़ा भाड़ोतरी, सॼी दुनिया जंहिंखे विश्व कोकिला थी चवे, तॾहिं बि उहा हुन सां कमु थियो, नाणे सां थी ॻाए। 200 सीराईं थी, उहा ॻाल्हि आहे। हेॾां भॼन सहज पियो धारा बणिजी निकिरे, उहो थो थिए। न दाता गीता जहिड़ो, न दादा जहिड़ो ज्ञानी ध्यानी दानी, इहा ॻाल्हि आहे। आशा न करे और की आप करे उपकार, उपकार ते उपकार पिया कनि। कने तरसी ठहर थोड़ी बैठते हैं, जब बहुत प्यार वाले आएंगे तब हम गाएंगे। वो धारा बह रही है, सहज धारा ईश्वरीय विधान से अंदर से वो बहता ही जाता है, एक रस। हर भजन अपने आप में, आप कोई भी होंगे, कैसे भी कठोर दिल वाले भीग जाते होंगे। ये देखा है उनका, एक एक भजन अपने आप में एक धारा बनकर, प्रेम बनकर अंदर से बरसता रहता है। नहीं पूरी कर सकते हैं, अधूरे रह जाते हैं। और जो महिमा सच में महिमावान हमारा है, उसके लिए महिमा करने में शर्म कैसी? ऐसा तो है नहीं कि हम कोई दूसरे की महिमा कर रहे हैं, महिमा जानकर, हे अर्जुन जितने प्रभाव वाला मैं हूँ, जितने महिमा वाला मैं हूँ, ऐसा जो खुद समेत जानेगा। ये खुद समेत दादा भगवान ने मना, आप तब तक जान भी नहीं पाओगे जब तक अपने साथ नहीं बीतती है? राही चैन की न हो पातो, दर दर बिट की थको राही चैन की न हो पातो, तुझी महर नजर सां दादा, सुख सचो मुँह पातो। रग रग मां शुक्राना निकिरन, करे सघान बयान नंढी ज़ुबान। अजब महिमा तुझी, जाचे मूं जग में ॾिठी, न दादा सम थियो को दातार अहिड़ो दानी, वाह जी कुर्बानी। न गीता सम थियो को दातार अहिड़ो दानी, वाह जी कुर्बानी। अजब महिमा तुझी, विधवाउन अबलाउन जो ॼण बणिजी आए सहारो, तुझे ज्ञान बिना हो दादा, जग में घोर अंधारो। रग रग मां शुक्राना निकिरन, करे सघान बयान नंढी ज़ुबान। अजब महिमा तुझी, जाचे मूं जग में ॾिठी, न दादा सम थियो को दातार अहिड़ो दानी, वाह जी कुर्बानी। न गीता सम थियो को दातार अहिड़ो दानी, वाह जी कुर्बानी। अजब महिमा तुझी। याद मन भगवान अनुभव हुआ कि सच्ची मतलब निराकार रूप ही सच है ना,
वो गाने वाले, उनका प्यार इतना मिला। 84 में जब अहमदाबाद आप लोग आए थे, उस समय बेबी भगवान ने ये भजन बनाया था। आज उनका चेहरा, उनका प्यार, उनका जीवन, कमाल तो ये है कि यहाँ जितने भी आते हैं सब एक दूसरे को इतना प्यार करके दिलों में समा जाते हैं, अपने जीवन से समा जाते हैं कि उनको कोई भुला नहीं सकता है। और याद भी आते हैं तो आते तो नाम रूप सहते हैं ना, सत्ता तो नाम रूप की भी हो जाती है आत्मा की सत्ता के कारण। आज जब उनका इश्क, उनका प्यार याद आता है तो लगता है कि कैसे गुरु कर लेता है। उस समय उनकी भीगी भीगी आंखें और ऐसा ऐसा करके याद आ रहा है। सच्ची बात है, जब गुरु से प्यार हो जाता है तो अपने आप आंखें भी अपने आप भीग जाती हैं। दुनिया में लोग एक दूसरे को दुख देकर खुद भी रोते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, और ये हमारे आंखों से शुक्रानों के अश्क बहाकर जो हम प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, प्रेम के जरिए से मैंने प्रभु को पा लिया। मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया, शुक्रिया शुक्रिया ए प्यार तेरा, शुक्रिया 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 ए प्यार तेरा। आज जहाँ तहाँ हमको आपके सदके ही पूछा जाता है ना, नहीं तो कोई थूक लग। तो सच्चाई है, गुरु के सिवा आज जहाँ हमें जाते कोई हैं नहीं, इतना प्यार थूक और लगा किस कर भी नजर हमको से नहीं, देखते हैं। नहीं, सच्चाई है। सच्चाई है। थैंक यू। हम लोगों को कोई जानता तक क्या, कौन किसके हैं। यहाँ जो मेहनत हुई है जरिए बनकर आप लोगों को पहचान पहुंची है, प्रेम की पहचान। कभी आकर के हम आप लोगों के साथ बैठे नहीं, आपके दुख दर्द सुने नहीं, जिन्होंने सुने उन्होंने निवारण करके आप लोगों को धो पोंछ कर साफ करके यहाँ बिठाया है। सच्चाई है, प्रेम देवता प्रकट करा दिया। आज प्रेम का ये जो है सारा महिमा, जो किसी खजाने से कम नहीं है। बाकी खजानों से प्रेम नहीं होता है कभी भी, खजाने प्रेम नहीं देंगे, पर प्रेम जैसा खजाना दुनिया में कोई नहीं। सच है, ये प्रेम के अधीन होकर प्रभु को बोला, जो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के पाले, पैसों के पाले नहीं। धन त भंगिन के बाय, ठोरिन के बाय, ले केतरन वटाए, वैशाउन वट बाय। प्रेम की कमी है। वो प्रेम गुरु के ठोक, जैसे नहीं गुरु नानक ने पंजा मारा। पाकिस्तान में ना अभी वो नानकाने में पंजा साहब बोलते हैं, पानी नहीं आता था वहाँ से, जैसे ही पंजा मारा पानी आज तक आ रहा है। तो ऐसे सूखे दिलों पर गुरु का भी तो पंजा आत्मा का प्रेम का लगा। अब प्रेम सूखने वाला नहीं कभी भी। ये सच है, प्रेम सुकंदो सुक्का तो पड़ा था, अब नहीं। जब बेटी का शरीर शांत हुआ, बहुत पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, पर नहीं हुआ। फिर दादा की वो है ना तत्व ज्ञान दातो की न पत्ती प्रभु, तो ये अस्पताल आला थियो तो छा थियो, सब याद अचण लगो। राजी रहो, मां चयो मन हाण तू ही न राजी रहो, दादा यो ज्ञान ॿुधो त ही हाणे न ते राजी रहो। सच में एक्सेप्ट लाइफ हो गई है, एक्सेप्ट लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी ऊंच नीच हुआ होगा, कमी ज्यादा हुई होगी,
तो वैसे तो मन उन बातों को कभी भूल नहीं पाए। उन दुखों में 50-50 साल के बाद भी वैसे ही आंसू आ जाते थे। ये प्रेम ने अंदर प्रवेश करके निष्काम गुरु का प्यार सारे दाग धो दिए। प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए। इतने शुक्र है, पहले लाइफ पूरी वेस्ट थी, गुरु ने अभी बेस्ट बना दी है। बेस्ट से बेस्ट। वेस्ट से बेस्ट, जैसे अभी बोला ना, खुद के डर से, जैसे भी खुद के विचारों से डरते थे, इस पे ये हमें हमारे विकारों ने लूटा था। गैरों में कहाँ दम था। हमें हमारे विकारों ने लूटा था, गैरों में कहाँ दम था। मेरा विवेक जागा वहां जहाँ गीता भगवान थे। इतने शुक्राने निकालते हैं। जैसे आपने बोला ना, जाम पी लेते हैं गुरु का। ये कौन सा जाम था गुरु जो आपने हमें पिला दिया। ये कौन सा जाम था गुरु जो आपने हमें पिला दिया। इस सरफरे मन का सारा सिस्टम हिला दिया। भगवान जी 2 लाइनें आपके लिए। इश्क तो सांपा गया तुझो कसम, इश्क तो सांपा गया तुझो कसम, तुम जो महबूबा सुहेड़ा सनम, तुम जो महबूबा सुहेड़ा सनम। ए मिठा महबूब मुंहिंजा दिल रुबा, दिल लगी वई आ तो सा मुंहिंजी सफ़ा। ए मिठा महबूब मुंहिंजा दिल रुबा, दिल लगी वई आ तो सा मुंहिंजी सफ़ा, दिल लगी वई आ तो सा मुंहिंजी सफ़ा। मूं ॾिठो तोखे ॾिठो मूं थियसि ख़तम, मूं ॾिठो तोखे ॾिठो मूं थियसि ख़तम, तूं मुंहिंजो महबूब आ सुहिणा सनम। इश्क तो सांपा गया तुझो कसम, इश्क तो सांपा गया तुझो कसम। सूंह तुंहिंजी जी इबादत पई कजे, ॻाल्हि तुंहिंजी ऐं दिलावत पई कजे। सूंह तुंहिंजी जी इबादत पई कजे, ॻाल्हि तुंहिंजी ऐं दिलावत पई कजे, ॻाल्हि तुंहिंजी ऐं दिलावत पई कजे। तूं मुंहिंजो काबो आहीं ऐं तूं धर्म, तूं मुंहिंजो काबो आहीं ऐं तूं धर्म, तूं मुंहिंजो महबूब आ सुहिणा सनम, तूं मुंहिंजो महबूब आ सुहिणा सनम। आ बीठो बालक कुठो तुंहिंजे अॻियां, जीअं वणई तीअं कर मिठा तुंहिंजो आहियां। आ बीठो बालक कुठो तुंहिंजे अॻियां, जीअं वणई तीअं कर मिठा तुंहिंजो आहियां, जीअं वणई तीअं कर मिठा तुंहिंजो आहियां। आ गुलामी मूं कबूली हर जनम, आ गुलामी मूं कबूली हर जनम, तूं मुंहिंजो महबूब आ सुहिणा सनम। इश्क तो सांपा गया तुझो कसम, तूं मुंहिंजो महबूब आ सुहिणा सनम, तूं मुंहिंजो महबूब आ सुहिणा सनम। ऐं पाण सां छा कंदो मां तुंहिंजो, थैंक ऐं पाण सां त कुझु ख़राबी करे न सघंदो, पाण खे त चुंडरो बि न पाए सघंदो। हा हा। पहले तो भगवान जी अनंत 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 शुक्राने, दादा भगवान के, गीता भगवान के, तुलसी माता, शांता भगवान, आप सबके, और यहाँ बैठे प्रेमी जिन्होंने हमें दिया मास्टर बन के, पांचों के, निम्मू माता, लता दीदी, धनी दीदी, मोहिनी दीदी, शीला दीदी, सबके अनंत अनंत शुक्राने, जिन्होंने हमको आप तक पहुँचाया और फिर आपने एक्सेप्ट किया। पहली मुलाकात में ही आपसे मुलाकात हुई तो आपने उसी दिन से देना शुरू कर दिया। माता से भी, तुलसी माता से भी अक्सर फ़ोन पे बात होती रहती थी, उन्होंने भी जी भर के दिया। आज जो भी जीवन बनी है आप सभी के बदौलत बनी है,
तो अनंत अनंत शुक्राने बार बार निकलते हैं। अभी दीदी बोल रहे थे ना कि पहले बोलते थे कि शुक्राने किस चीज़ के, हाँ सच में उठते बैठते, बीमारी के, हॉस्पिटल के, सबके शुक्राने निकलते हैं किसी भी। और जो बताते थे वे ज्ञान सुनते सुनते हम लोगों को कुछ माने ऐसे ये नहीं लगा, प्यार प्यार में आए थे। ज्ञान की तो गया भी नहीं पता थी, पर लगता था सब राइट राइट जो बता रहे हो आप सब लोग, वो राइट लगता था। हाँ ऐसे ये है, ये राइट लगता। सब राइट लगता था। आते आते ऐसे जीवन खुद ही कैसे अंदर से बन गई, कैसे अंदर आके आप लोगों ने बनाया, हमें पता नहीं। उस दिन भी हम आपको बता रहे थे जैसे कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला हाँ, कि आपको ये ये बता कर। दो फिर से। हाँ, कृष्ण भगवान ने कई बार निकला है सभी के मुख से। उस दिन मीरा भगवान भी बता रहे थे यही बात कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला ऐसा करो वैसा करो, तुम तीर इस तरह से चलाना, ये करना वो करना। तो अर्जुन कहता है कि सब कुछ मैं करूं तो भगवान आप क्या करोगे? तो भगवान ने बोला कि मैं उस चलते हुए जल जो बह रहा है, प्रवाह है, उसको स्थिर कर दूंगा। तो आप लोगों ने हमारे मन को स्थिर कर दिया, तभी काम हुआ। सब जितना भी बना है जीवन वो इसी तरह से कि आप लोगों ने हमारे मन को स्थिर कर दिया, तभी हमारा काम हुआ। प्रेम जब गुरु से हो गया, प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। राग द्वेष व्याप नहीं, काम क्रोध ताप नहीं। राग द्वेष व्याप नहीं, काम क्रोध ताप नहीं। ऐसा तुझको जब से हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ रब को तू भा गया। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ रब को तू भा गया। सच है। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। सेवा को तत्पर रहे, परहित की नीति कहे। सेवा को तत्पर रहे, परहित की नीति कहे। ऐसा तुझको जब से हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ द्वंद्व मोह छूट गया। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ द्वंद्व मोह छूट गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। दुख में तू रोए नहीं, सुख में तू सोए नहीं। दुख में तू रोए नहीं, सुख में तू सोए नहीं। ऐसा तुझको सबसे हो गया, समझ रब को तू भा गया। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ रब को तू भा गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, समझ रब से तार जुड़ गया। गुरु ज्ञान भाने लगे, भक्ति रस आने लगे। गुरु ज्ञान भाने लगे, भक्ति रस आने लगे। ऐसा तुझको जब से हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ मन शुद्ध हो गया। ऐसा तुझको जब से हो गया, समझ मन शुद्ध हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया,
समझ रब से तार जुड़ गया। आंखों से आंसू बहे वाणी भी कुछ न कहे, आंखों से आंसू बहे वाणी भी कुछ न कहे, ऐसा तुझको जब से हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया। समझ घट में फूल खिल गया, ऐसा तुझको जब से हो गया। समझ घट में फूल खिल गया, प्रेम जब गुरु से हो गया। समझ रब से तार जुड़ गया। संसार फीका लगे हरि नाम प्यारा लगे, संसार फीका लगे हरि नाम प्यारा लगे, ऐसा तुझको जब से हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया। समझ भक्ति रंग चढ़ गया, ऐसा तुझको जब से हो गया। समझ भक्ति रंग चढ़ गया, प्रेम जब गुरु से हो गया। समझ रब से तार जुड़ गया। गुरुवर ही प्रभु लगे मन में गुरु भक्ति जगे, गुरुवर ही प्रभु लगे मन में गुरु भक्ति जगे, ऐसा तुझको जब से हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया। समझ तेरा काम हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया। समझ तेरा काम हो गया, प्रेम गया। समझ तेरा काम हो गया, सरल हो गया। वाह वाह वाह।